राजस्थान के जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत ने कुछ ऐसे रहस्यों का जिक्र किया है जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। रहस्य कौन से हैं वो जानेंगे, लेकिन पहले जानिए कि अशोक गहलोत ने क्या कहा है। दरअसल जोधपुर के एक कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने कहा कि कोर्ट में हमारे ही वकील ने संजीवनी घोटाले में मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट दे दिया है। गहलोत ने आगे कहा कि ये सब अब तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत होने के बाद भी हमारे वकील ने कोर्ट में शेखावत को निर्दोष कैसे बता दिया। एक तरफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में कहा था कि संजीवनी घोटाले में मोदी सरकार के मंत्री का कोई हाथ नहीं है, तो दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत शेखावत को ही आरोपी बता रहे हैं। गहलोत ने तो रहस्य का जिक्र किया है, मगर राजस्थान सरकार में ये पहली बार नहीं है जो रहस्यमय बना हुआ है, बल्कि कुछ राजनीतिक रहस्य अभी भी ऐसे हैं जो कि अभी भी सस्पेंस में बने हुए हैं। पहले रहस्य की बात करते हैं, जब तारीख 25 सितंबर 2022 की थी और कांग्रेस के 85 विधायकों ने बगावत किया था, मगर किसके कहने पर, ये एक रहस्य है। उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। उनके आदेश पर राजस्थान में गहलोत के घर पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक एक लाइन का प्रस्ताव पास करते कि सीएम पर फैसला हाईकमान करेगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया होता तो गहलोत सीएम की कुर्सी गंवा बैठते। इस बैठक में सोनिया गांधी के भेजे ऑब्जर्वर भी वहां थे, लेकिन ऐन वक्त पर 85 विधायकों ने बगावत कर डाली। सभी विधायक गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल के यहां पहुंच गए थे और यहीं से विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेजा था। विधायकों की इस बगावत को कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने अनुशासनहीनता माना था और इसकी जांच कांग्रेस के अनुशासन समिति को सौंपी गई और मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी समेत 4 लोगों पर तुरंत कार्रवाई की सिफारिश की गई। इस घटना के 11 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ऐसे में राजस्थान के सियासी गलियारों में आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इन 85 विधायकों ने किसके कहने पर बगावत की। दूसरा रहस्य, गहलोत और वसुंधरा के बीच क्या कोई सियासी सांठगांठ है, क्योंकि 2018 से पहले सचिन पायलट के साथ मिलकर अशोक गहलोत वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार का जमकर आरोप लगाया करते थे और सरकार आने पर सभी मामलों की जांच कराने की बात भी कहते थे। लेकिन जब सरकार बनी तो वसुंधरा पर गहलोत सरकार में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। वैसे तो वसुंधरा पर कार्रवाई की मांग का मुद्दा पार्टी नेता सचिन पायलट ने ही उठाया था और जयपुर में पायलट ने धरना भी दिया था। पायलट का कहना था कि वसुंधरा पर कार्रवाई न करके पब्लिक को गलत संदेश दिया जा रहा है। ऐसे में इसके बाद वसुंधरा के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की बात कही गई थी। हालांकि 3 महीने बाद भी वसुंधरा पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उल्टे मुख्यमंत्री ने वसुंधरा के करीबी नेताओं को सरकार बचाने के लिए धन्यवाद भी दे दिया था। राजस्थान के सियासी गलियारों में ये अब भी रहस्य बना हुआ है कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। क्या गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच कोई सांठगांठ है? अब तीसरे रहस्य की बात करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी गहलोत आरोप लगाते हैं, मगर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक रहस्य है। मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार अशोक गहलोत के निशाने पर रह चुके हैं और जोधपुर से 2019 में गहलोत के बेटे वैभव को शेखावत ने हरा भी दिया था। 2020 में जब सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ मानेसर गए थे, उस वक्त गहलोत ने शेखावत पर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि शेखावत का एक कथित ऑडियो भी वायरल हुआ था उस समय, जिसके बाद राजस्थान की आपराधिक शाखा ने एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि अब तक इस मामले में शेखावत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह से संजीवनी घोटाला मामले में गहलोत ने शेखावत पर आरोप लगाया था, लेकिन जांच एजेंसी इसे साबित करने में असफल रही है। जानकारों का कहना है कि ये भी रहस्य बना हुआ है कि आरोप लगाने वाले गहलोत शेखावत पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब चौथा रहस्य ये है कि 2018 में सचिन पायलट सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे, फिर भी कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी सौंप दी। वो भी कैसे? पासा पलटा और पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालांकि बाद में 2020 में पायलट ने बगावत कर डाली थी और उसके बाद पायलट की कुर्सी चली गई। हाईकमान ने आखिरी के 1 साल हाईकमान ने पायलट को सीएम बनाने का फैसला किया, लेकिन बगावत की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। सचिन पायलट ने जब अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिल्ली में बयान दिया कि सीनियर नेता गहलोत के साथ हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने अशोक गहलोत की जमकर दिल्ली में तारीफ भी की थी। रमेश ने सचिन के पदयात्रा को अनुशासनहीन बताते हुए कार्रवाई की बात कही थी।
हालांकि राहुल और प्रियंका की वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन पायलट को इसके बाद दिल्ली की राह पकड़नी पड़ी। हाल ही में पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है, लेकिन ये रहस्य अभी भी है कि क्या वजह है कि पायलट उस समय सीएम नहीं बन पाया, जबकि हाईकमान ऐसा चाहता नहीं था। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो राजस्थान की राजनीति में अभी भी कायम हैं। लोग इस पे जवाब चाहते हैं, ये सस्पेंस में बना हुआ है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सस्पेंस से या इन सवालों से पर्दा उठेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।